हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे हम $10,000 एज अ टीन कमा सकते हैं पर मंथ। इसके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाई थी आपके रिकमेंडेशन पर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग पूछते हो कोई बिज़नेस के बारे में। आज मैं आपको थोड़े बहुत बेसिक फाइनेंस एजुकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कभी एक बिज़नेस को रन करा हुआ है लेकिन आपने उसकी फाइनेंसिंग नहीं करवाई तो वो बहुत ही ख़राब होगा। आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है, आपका बिज़नेस लॉस में भी जा सकता है और इनकम टैक्स की भी रेड आ सकती है। इसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जो कंपनी हमने खोली हुई है उसमें टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं। इसमें होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस फाइनेंस मैनेजमेंट में। पहले होता है सोलो प्रॉपर्टीशिप। इसमें सोलो प्रॉपर्टीशिप में क्या होता है कि आपके पास आप अकेले ही ओनर हैं पूरी कंपनी के, कि आपने अकेले ने ही बनाया है, आपने सब कुछ इन्वेंट करा है, मतलब आप अकेले ही बॉस हैं, उस पूरे के लीडर आप ही हैं। आपके अंडर वर्कर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं सोलो प्रॉपर्टीशिप। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस ओनरशिप वेयर 2 or more individual known as partners come together establish a corporate business। तो इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप में नॉर्मल बात है, आपने बहुत जगह देखा होगा, कई लोग प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप कर लेते हैं। दो दोस्त हैं, दोनों ने 50-50 लाख जोड़कर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। उसके बाद वो 2 करोड़ की हो गई 2 सालों में। वो उन्होंने 1-1 करोड़ का प्रॉफिट लेके डिवाइड कर दिया, उसे बेच दिया। तो ऐसे होती है पार्टनरशिप। इसमें आप 2 जने 3 जने डिवाइड करते हैं अपनी जो भी आपका प्रॉफिट होता है और आपका लॉस। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये हमारी थर्ड टाइप की होती है, LLC। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इट्स ओनर को, इनके ओनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो मेंबर्स भी कहलाते हैं इसके। ये कंपनी क्या होती है कि ये अपने एसेट्स बनाती है और अपने पूरी कंपनी डेब्ट्स वगैरह चेक करती है, लीगल लाइबिलिटीज चेक करती है, लेकिन ये अपने एसेट्स पे फोकस करती है। उसके बाद आ जाती है कॉरपोरेशन। इसमें होती है C कॉरपोरेशन, S कॉरपोरेशन, B कॉरपोरेशन। लेकिन अभी हम ये C, S और B कॉरपोरेशन की बात नहीं करेंगे। अभी हम पहले एक बात करेंगे क्लोज कॉरपोरेशन की। क्लोज कॉरपोरेशन क्या होता है? ये क्लोजली हेल्ड कॉरपोरेशन होती हैं, ऐसी कॉरपोरेशन जो बहुत सारे लोग होते हैं और वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लोज कॉरपोरेशन एक बहुत ही अलग चीज़ होती है। इसके बारे में अगर आपको जानना है कॉरपोरेशन बिजनेस के बारे में, आपको इसके लिए पूरी एक 8 मिनट की मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी अगर मेरे को क्लोज कॉरपोरेशन आपको समझानी है। क्लोज कॉरपोरेशन नहीं, कॉरपोरेशंस अगर मेरे को आपको समझानी है। इसको मैं बाद में करूँगा। गाइस, बात ऐसी है कि जो कॉरपोरेशन बिजनेस होता है उसमें मेनली कुछ नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जो साथ में मिलकर अपना कॉरपोरेशन चलाते हैं, वो मेंबर्स होते हैं कुछ। मैं आपको कह रहा था कि C, S और B और क्लोज कॉरपोरेशन मैं आपको बाद में फिर कभी समझाऊंगा एक और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अगर मैं समझाने बैठा तो ये वीडियो 30 से 40 मिनट की हो जाएगी, जो कि मैं बना सकता हूँ लेकिन अभी उसका फ़ायदा नहीं होगा। एक होती है नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, वही कॉरपोरेशन नॉर्मल होती है, लोग जुड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉफिट नहीं होता। मदर डेयरी, अमूल, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन है, ये सब ऐसे ही होती है। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर्स के ऊपर। इसमें क्या होता है, पहले आपका बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, फिर उसमें इनफॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर 2 टाइप्स हो जाते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल सोलो प्रॉपर्टीशिप एंड पार्टनरशिप,
एंड फॉर्मल बिजनेस, कॉरपोरेशन एंड LLC, जिसके बारे में मैंने बात करी थी। सो अब हायरार्चिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। ये इट इज़ अ टिपिकल हायरार्चिकल पिरामिड। तो इसमें सबसे आपको इसमें क्या बनना है, आपको इसमें बनना है टॉप का आदमी। तो सबसे पहले हम बॉटम से शुरू करते हैं। बॉटम में आते हैं लाइन वर्कर्स, जो आपके लाइक सबसे लो लेवल के वर्कर्स होते हैं, जो मेन काम संभालते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सुपरवाइज़र्स, जो कि आपका उनको सुपरवाइज़ करने का काम करते हैं। तो जो सुपरवाइज़र रिकॉर्ड रखते हैं वो जाता है हमारे मिडिल मैनेजर्स के पास, ठीक है, जो उनकी सबको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, मीटिंग लेते हैं और उनको वो भी डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे पिरामिड चलता है। लेकिन अभी सबसे ऊपर एक बंदा और होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा कहा जाता है, जिसका नाम होता है CEO। तो गाइस, बिजनेस में और कुछ नहीं होता। बिजनेस इज एनीथिंग इन विच यू सेल अ वैल्यू। आप कोई वैल्यू सेल करते हो या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो। मतलब वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होता है या तो आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर प्रोडक्ट सेल करते हो। तो इससे प्रोडक्ट और वैल्यू सर्विस को मिला के वैल्यू बनती है। वैल्यू आप कस्टमर को देते हो, उनसे पैसा लेते हो। ये होता है मेनली बिजनेस। अब इसमें कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं लाइक हाइब्रिड बिजनेस, जिसे हम क्या देते हैं। सो हाइब्रिड बिजनेस में क्या होता है, कुछ नहीं होता गाइस। हाइब्रिड बिजनेस उसमें ऐसा होता है कि वो जो आपका बिजनेस होगा वो आप उसमें अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे और प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक रेस्टोरेंट, उसमें आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और साथ में साथ फूड को एज अ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही होते हैं हाइब्रिड बिजनेस। फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, जिसमें आप रॉ मटेरियल्स को लेते हो और उससे अपने गुड्स बनाते हो, जैसे हार्डवेयर। हार्डवेयर बनाते हो आप रॉ मटेरियल से। ऐसे चिप्स वगैरह जो बनाते हैं इनको कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। गाइस, मेरे लिए आज के लिए